हेलो साथियों, इस नई अपडेट में आप सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी का स्वागत। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से एक आदेश हमें देखने को मिल रहा है जो कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले को यहाँ पर सूचित करते हुए लिखा गया है। आपको बता दूं कि उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान जो कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें आज के समय में जो हमारा सर्वे का कार्य चल रहा है, साथ ही साथ गांव में जो भी असाक्षर है उनका NILP पर रजिस्ट्रेशन का कार्य भी देखने को हमें मिल रहा है। और उसी कड़ी में एक अपडेट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इस अपडेट के बारे में आप सभी का जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से जोड़ने विषयक एक आदेश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को इस कार्य से हमें जोड़ना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार साक्षरता दर बढ़ाने के लिए 15 से अधिक आयु वर्ग के असाक्षर को साक्षर बनाने के लिए उल्लास नव भारत साक्षरता आयोजन जो है संचालित किया जा रहा है कार्यक्रम। ठीक है, इसमें स्वयं सेवा पर आधारित ये कार्यक्रम है और 2027 तक प्रदेश को 100% बुनियादी साक्षर करने हेतु कार्यक्रम को क्रियान्वयन में शासकीय अशासकीय शालाओं के छात्र छात्राओं का सहयोग भी लिया जाना है और प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से उनको यहाँ पर प्रोत्साहित भी करना है। आपको बता दूं कि कक्षा 9 से 12 तक के जो विद्यार्थी है उनको दिए जाने वाले प्रोजेक्ट कार्य में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम विषय को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक छात्र छात्र द्वारा 4 असाक्षर व्यक्तियों को चिन्हित कर बुनियादी साक्षरता प्रदान करने का कार्य किया जाना होगा। यानी 9 से 12वीं में जो भी अध्ययनरत छात्र छात्रा है प्रत्येक छात्रा को 4 असाक्षर व्यक्तियों को चिन्हित करके उन्हें बुनियादी साक्षरता प्रदान करने का कार्य सौंपना है। इस हेतु कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को शिक्षा एवं साक्षरता के महत्व को समझाते हुए सत्र 2026-27 से वार्षिक प्रोजेक्ट में उल्लास कार्यक्रम विषय के चयन करने हेतु प्रेरित भी किया जाना है, प्रेरित भी करना है इस कार्यक्रम के लिए। साथ ही साथ 4 असाक्षर व्यक्तियों को बुनियादी साक्षरता प्रदान करने का कार्य भी सौंपना है। आगे कुछ दिशा निर्देश उनके लिए दिए गए हैं जो कि परिशिष्ट 1 पर हैं निर्देश हमें देखने को मिल रहे हैं। उसी और हम आगे बढ़े तो जैसा कि हमें देखना यहाँ पर देख पा रहे हैं कि शासकीय और अशासकीय विद्यालय में उनके ही विद्यालय का एक शिक्षक को साक्षरता प्रभारी बनाया जाएगा। 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को उल्लास कार्यक्रम के संबंध में 1 अगस्त 2026 के पहले उपरोक्त तो समस्त साक्षरता प्रभारी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिए जाने की जवाबदारी जिला प्रौढ़ शिक्षा कार्यालय जिला शिक्षा केंद्र के अमले की होगी। यानी कि यहाँ पर एक शिक्षक जो है वो प्रभारी रहेगा, साथ ही साथ जो भी 9 से 12 तक के विद्यार्थी है उनको इस कार्य में शामिल करना है प्रोजेक्ट कार्य के तहत। समग्र शिक्षा अभियान का अमला जिला विकासखंड संकुल सह समन्वयक भी प्रत्येक स्कूल जाकर 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को उल्लास कार्यक्रम के प्रोजेक्ट कार्य हेतु असाक्षर व्यक्ति के चिन्हांकन हेतु घर परिवार पड़ोस के आसपास और ऐसे असाक्षर व्यक्ति जो कि साक्षरता की परिभाषा जैसा कि मुद्रित लिखित सामग्री का उपयोग करते हुए पहचान करने में, व्याख्या करने में, सृजन करने में, संप्रेषण तथा गणना करने में सक्षम नहीं है। ये साक्षरता की परिभाषा यहाँ पर दी रखी है। मुद्रित और लिखित सामग्री का पहचान, वहीं व्याख्या उनकी करना, सृजन करना, संप्रेषण मतलब बातचीत भाषण और गणना करने में सक्षम नहीं है, उनको चिन्हित यहाँ पर करना होगा। वहीं उल्लास कार्यक्रम अंतर्गत समाहित पाठ्यक्रम में बुनियादी साक्षरता जिसमें पढ़ना लिखना संख्यात्मक ज्ञान यहाँ पर बताया जाएगा, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य परिचर्या, कानूनी साक्षरता, पर्यावरण प्रबंधन, आपदा प्रबंधन जैसे विषय को यहाँ पर समाहित शामिल किया गया है। वहीं उल्लास अक्षर पोथी प्रवेशिका के माध्यम से पठन पाठन कराने, पाठ से संबंधित वीडियो, पठन पाठन सामग्री, कार्यपत्रक, पुराने प्रश्न पत्र, इन सभी का उपयोग करके किस प्रकार से इस कक्षा का संचालन करना है इसके संबंध में प्रशिक्षण देने की बात यहाँ पर बताई गई है। NILP ऐप की अगर हम बात करें, छात्र छात्राओं द्वारा स्वयं के रजिस्ट्रेशन, स्वयं के ID लॉगिन करके असाक्षर व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन। उल्लास कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजित होती है, मूल्यांकन परीक्षा। उसमें कम से कम 2 असाक्षर व्यक्ति का ऑनलाइन पंजीयन कर उन्हें माह सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो पहली परीक्षा होती है, दूसरी फरवरी से मार्च के बीच में होती है, इन परीक्षाओं में सम्मिलित उनको करवाना है। ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, इसके लिए भी प्रशिक्षण जो है मिल जाएगा। साक्षरता प्रभारी शिक्षकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें 15 दिन में VC के माध्यम से प्रगति की समीक्षा होगी और माह में कम से कम 1 बार सह समन्वयक साक्षरता विद्यालय जाकर
विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे। संचालन में अगर कोई कठिनाई आ रही है तो उसका निराकरण भी करना होगा। छात्र छात्राओं का साक्षात्कार का वीडियो, फोटोग्राफ ग्रुप में भेजे जाएंगे। विकासखंड, जिला, राज्य स्तर पर सम्मानित भी इनको किया जाएगा। तो इस प्रकार की जो अपडेट हमें देखने को मिल रही है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट वर्क किस प्रकार से बच्चों को करवाना है कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को, साथ ही साथ किस प्रकार से प्रशिक्षण और अन्य कार्य गतिविधियां करनी है। NILP पर आपको जो असाक्षर है उनका रजिस्ट्रेशन भी करना है। सारी जो गतिविधियां जो है आपको करनी है समय सीमा के अंदर। साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट। इसी प्रकार की खबर अपडेट लेकर हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।